बहुत बड़ा टेंशन हट गया, बहुत बड़ा टेंशन। Hi guys, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है वेडनेसडे और अभी हुए हैं सुबह के 11:30। तो आज मैं उठी 10:30 बजे और अभी तक जैसे आप देख रहे हैं मैंने घर का कुछ काम नहीं किया है। सब क्लीन करना है मुझे, थोड़ा मेसी था, थोड़ा बहुत मैंने उठा लिया है। ये अभी तक ऐसा ही मुझे सब फर्नीचर वगैरह करना है, बेडशीट करनी है सब। खाली मैंने जो बेडशीट पहनते हैं वो खाली मैंने फोल्ड करके वॉर्डरोब में रखी है, और चाय पी है और एसिडिटी की टैबलेट ली है सुबह से ओनली। तो अभी नाश्ता भी खाना है मुझे और घर का पूरा काम भी करना है। तो आज है तीज, हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ यू। और काजल लगा रही है मेहंदी, आज ब्यूटिशियन को उसने घर पे बुलाया है तो मेहंदी लगाएगी। तो उसने तो बोला था मैं 10:30 बजे आऊँगी, तो अभी तक 11:30 बजे अभी तक आई नहीं है, अभी आ जाएगी। तो काजल को वही बोल रही हूँ जल्दी से तू भी नाश्ता खा ले, मैं भी खा लेती हूँ, तो फटाफट से फिर तू भले बैठ जा, तो मैं घर का साफ़ सफाई करके खाना बनाऊँगी। तो काजल लगेगी, मैं तो थोड़ा सा सिंपल डॉट ही लगाती हूँ, इतना मेहंदी नहीं लगाती हूँ क्योंकि ठंडा असर होता है, मुझे हाथ में लगाना नहीं है। अगर मैं लगाती हूँ तो मुझे ठंडा असर लग जाता है, ना मैं उपवास रखती हूँ ना ही मेहंदी इतनी लगाती हूँ। थोड़ा सा मैं मून ड्रा कर लेती है काजल हाथ में, बस इतना सा ही, थोड़ा क्या बोलते हैं, शगुन बोलते हैं ना, वो शगुन कर लेती हूँ मैं। अभी नाश्ता खा लिया है काजल ने और मैंने, दाल मूंग और रोटी खाई। तो अभी मैं पहले बेडशीट और फर्नीचर कर लूँगी, उसके बाद खाने पे लगूंगी। अभी 11:15 बज रहे और काजल की अभी तक मेहंदी आर्टिस्ट अभी तक नहीं आई है। काजल के लिए मेहंदी आर्टिस्ट आ गई है और अभी काजल को मेहंदी लगा रही है। और अभी जस्ट मैंने बेडशीट कर ली, पिलो कवर चेंज कर लिया, अभी किचन थोड़ा क्लीन कर लिया, खाना बनाना है। तो पहले चाय तो पी रही हूँ मैं, क्योंकि नाश्ते के बाद मुझे आदत है चाय पीने की, तो मैंने पी नहीं है। सुबह में एक ही चाय पी है, 2 चाय पीने की मुझे आदत है, चाय बन रही है। तो काजल को और मेहंदी आर्टिस्ट को भी चाय दे के आ रही हूँ और मैं भी पी रही हूँ थोड़ी चाय। उसके बाद फर्नीचर करूँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी। खाने में तो आज मैं सोयाबीन ही बनाऊँगी। और अभी जस्ट मम्मी का फ़ोन आया तो काजल को चाय पहले दे रही हूँ, काजल को और मेहंदी आर्टिस्ट को, फिर चाय मैं पीऊँगी। तो मम्मी का भी फ़ोन आया, सुबह से फ़ोन आया ही नहीं था।
गाइस देखा आपने काजल कैसे मेहंदी लगा रही है। तो मैं तो लगाती नहीं हूँ, काजल को देख के खुश हो जाती हूँ। तो अभी मैं थोड़ी सी चाय पी ले रही हूँ। मैं चाय पी लूँ तो मुझे ऐसे लगता है मुझे ताकत आ गई, ऐसे लगता है काम करने की। नाश्ते के बाद मुझे थोड़ी सी लेकिन चाहिए ज़रूर चाय। तो कब का मैं बैठी थी, काजल रेडी होके लगाए मेहंदी, बैठे कोन लेके आई। पहले मेहंदी का कोन मेहंदी आर्टिस्ट ने बोला मैं लेके आऊँगी, नहीं मिला उसे, तो काजल खुद वापस से लेने गई। तो उसमें ही टाइम गया, तो मैं उसके लिए बैठी थी। जब तक आए तो फिर मैं चाय बनाती हूँ दोनों की साथ में। मॉम का भी फ़ोन आया तो उसे बोला मैं फ्री हो जाऊँ तो फिर बात करती हूँ। तो मैं खाली थोड़ा सा काजल को बोलूँगी मुझे हाथ में ऐसे मून निकाल के दे, बस थोड़ा सा ही शगुन होता है वो करा दूँगी। कि तो मैं तो कितना टाइम हो गया, अभी 25 to 26 ईयर्स हो गए, मैंने ना फास्ट रखा ना मेहंदी ज़्यादा लगाती हूँ ठंडे असर की वजह से। तो फास्ट तो पहले मैं शादी के पहले रखती थी, पर जैसे मेरी शादी हुई है एक भी फास्ट मैं इनके लिए नहीं रख पाई हूँ। तो क्यों, तो टैबलेट पे चलती हूँ। तो ये भी अभी बोलते हैं नहीं, किसी तुझे टाइम पे खाना है, टाइम पे टैबलेट लेनी है, पहले वो बाकी बातें सब बाद में। तो इनको मैं कितना बोलती थी मैं फास्ट रखूँ, एक रख के देखूँ, बोलते थे नहीं पापा अब तो मैं खुद ही समझती हूँ मैं नहीं रख पाऊँगी। पहले थोड़ा इनको जिद करती थी मैं फास्ट रखूँ, तो क्यों तो हैबिट थी फास्ट रखने की। तो बोलते थे नहीं, इनको बहुत बोलती थी टीच का फास्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो हम कितने टाइम से ऐसे रख के आते, सब बच्चे आपस में रखेंगे फास्ट रात को, फिर चांद को देख के फिर बाद में खाना, बहुत ही मज़ा करते थे, एंजॉय करते थे छोटे बच्चे। शादी के पहले भी मैंने रखा था, जैसे मेरी एंगेजमेंट हुई थी तब भी मैंने रखा था, लेकिन शादी के बाद फिर मैंने एक भी नहीं रखा। क्यों तो जैसे ही 1 ईयर हो गया काजल के बाद मुझे ये आर्थराइड का प्रॉब्लम हो गया, उसके बाद ना मैंने कोई फास्ट रखा ना कभी मेहंदी लगाई, कुछ भी नहीं। तो हर बरस में बोलती हूँ मैंने आपके लिए एक भी फास्ट नहीं रखा। तो बोलते पहले तूने फास्ट रखा बहुत, तभी तो मैं मिला ना, बहुत फास्ट रखे है तूने पहले। तो अभी भगवान ने सुन लिया, अभी कोई ज़रूर नहीं है। अब तो मैं खुद भी समझती हूँ, क्यों तो मुझे टाइम पे खाना ना मिले, टैबलेट ना मिले तो मेरी हेल्थ का इशू बहुत हो जाता है। अब खुद ही समझती हूँ मैं 1 घंटा भी भूख में नहीं बैठ सकती, पूरा दिन तो अलग की बात है। तो अभी मैं जल्दी से चाय पी के बाकी का काम कर ले रही हूँ। अभी 1 बजे हैं, तो 1 बज गए हैं मुझे काम में। और फर्नीचर खाली मैंने यहाँ का ही किया है, और बेडरूम तो मैंने क्लीन कर लिया है, ओनली फर्नीचर रह गया है। तो अभी फर्नीचर बेडरूम का मैं तब कर पाऊँगी जब काजल वहाँ से फ्री हो जाए। बेडरूम में काजल बैठी है मेहंदी लगाने के लिए, तो अभी तक उसको मेहंदी लग रही है, एक आध को लग गई है। तो अभी 1 बजे है, तो मैं सोच रही हूँ अभी थोड़ा सब्ज़ी बना लेती हूँ, सोयाबीन, साथ में राइस बनाती हूँ या रोटी। इनसे पूछूंगी क्या खाएंगे, जो भी खाया इन्होंने मैं बना लूँगी। तो जब तक मैं अपना काम करूँगी काजल को 2 बज जाएंगे में भी मेहंदी लगाने में, मुझे लगता है आराम से। क्यों तो अभी एक हाथ हुआ है सिर्फ, दूसरा हाथ भी है बाकी। तो जब तक मैं सोयाबीन और राइस या रोटी जो भी हो खाना बना लेती हूँ, तो ये भी काम होता जाएगा। और हेल्पर फिर उसके बाद आएंगे, जब पूरा मैं सब खाना बना के सब अटेंसेस खाली करूँगी, उसके बाद आंटी जाके घर क्लीन करेंगे, अपना अटेंसेस करेंगे और झाड़ू पोछा करेंगे। तो मैंने तो मेरा काम कर लिया है सब, बाकी खाना ही रह गया है, और फिर नहा लूँगी। तो मैं नहाने का काम तो खाना बना के ही करूँगी, क्योंकि तो किचन में खड़े रहती हूँ, मुझे गर्मी होती है बहुत, तो उसके बाद ही मैं नहाऊँगी। पहले मैं जाके खाना बना लूँगी किचन में, फिर नहा के आराम से इनको भी फ़ोन कर लूँगी फटाफट से आ जाए खाना खाने के लिए। उसके बाद दोपहर में आज मैं जल्दी सोऊंगी, क्योंकि तो 10:30 बजे उठी हूँ, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है मैं जल्दी उठी हूँ। मुझे लेट उठने की आदत पड़ गई है 11 बजे उठने की। तो अब मैं 5 मिनट थोड़ी रेस्ट करूँगी और उसके बाद लगती हूँ सीधा खाना बनाने के लिए। सोयाबीन और राइस ही बना रही हूँ। रोटी बना रही थी, काजल ने बोला नहीं मम्मी रोटी रात को बनाना, क्योंकि तो फिर मैं रात को साथ में पकाऊँगी खड़े रह के। तो ये दोनों ऐसे ही करते हैं, काम करती हूँ तो बोलते हैं अकेले ऐसा नहीं कर। तो अभी राइस ही बना रही हूँ, रात को फिर मैं रोटी बनाऊंगी, कुछ रोटी के साथ ही बना लूँगी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी तो बाकी अरबी और बीन्स पड़े थे, बीन्स मैंने कल बना लिए, आलू बीन्स, बाकी पड़ी है अरबी। तो अरबी काजल ने बोला आज नहीं खाएंगे, और हबी ने भी बोला नहीं खाएंगे, तो मैं वो कल ही बनाऊंगी अभी अरबी। तो अभी सोयाबीन राइस मैं फटाफट से बना रही हूँ, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। तो मेहंदी तो काजल को दूसरे हाथ पे लग रही है, एक हाथ पे पूरा ये साइड और दोनों साइड लग गई है, बाकी दूसरे हाथ पे लग रही है। हो जाएगी 2 बजे तक काजल भी फ्री, फिर देखे वो खा सकती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं ही खिला लूँगी राइस और सोयाबीन। फिर थोड़ी देर आफ्टरनून में सो जाएंगे, उसके बाद उठ के फिर मेहंदी उतार देगी। अभी देखे वो बताएगी मेहंदी कितनी देर रखनी है, उसको पता नहीं, फिलहाल तो लग रही है। फिर मैं देखती हूँ इवनिंग में थोड़ा सा शगुन कर लूँगी लगा के, इतना नहीं।
खा नहीं रहे, सिंपल खाना खा रहे हैं। फिर तो ये लगा के है वैक्सीन मंडे को इन्होंने बोला, फिर तो ट्यूसडे था कल, तो मैं रेस्ट करूंगा, जैसे मुझे रेस्ट मिले तो उसके लिए मंडे को ही लगा के आए, क्योंकि उनको एक दिन चाहिए। ट्यूसडे को शॉप बंद रह रहे हैं अभी, जैसे पहले यहाँ पे बोला था संडे को बंद रहेंगे, वैसे अभी संडे को ओपन रह रहे हैं पूरा दिन। बाकी जो ट्यूसडे को है वो हाफ डे ही होता है, तो कल मंडे को ये लगा के आए और कल इन्होंने पूरा दिन रेस्ट की। तो फाइनली ये इनका एक डोज कंप्लीट हो गया, वैक्सीन लगा के आए। बाकी बोला है 84 डेज के बाद फिर दूसरी लगानी है। तो एक तो हो गया, मुझे वो बड़ा टेंशन कल मेरे दिमाग से बहुत बड़ा टेंशन हट गया, बहुत बड़ा टेंशन में। कितना काजल बोल रही है, मैं बोल रही हूँ इनको, पर शॉप जैसे खुले हैं ना वैसे इनको काम का ही टेंशन ज़्यादा रहता है। मैं पहले काम करूँ, बाकी काम बाद में। लेकिन नहीं, हम दोनों तो इतना डर रहे थे, बाहर आ जा रहे हैं काम से। कल फिर मैंने भी समझाया, काजल ने भी समझाया मंडे को, नहीं पापा, काजल भी बोल रही थी आप लगा के आओ, बाहर आते जाते हमें डर लगता है। और फिर काजल ने मेरा ही डर दिया, जैसे मेरे लिए तो वैसे भी डरते, पापा आपको कुछ हो गया फिर घर में, फिर मम्मी को भी होगा, सबको होगा, मम्मी तो फिर बिल्कुल भी सह नहीं पाएगी, ऐसा बोल रही थी काजल। फिर मैंने भी बोला नहीं पापा आप जा रहे हैं बाहर। काजल भी डर रही थी बहुत, मम्मी भाई पापा बाहर जा रहे आ रहे, डर लग रहा है, सुन के बहुत केसेस हो गए हैं। तो केसेस जैसे बढ़ते जा रहे हैं, थर्ड वेव बोल रहे हैं अभी आ रही है। तो मैंने बोला कम से कम एक वैक्सीन लगा के आओ, फिर 84 डेज में दूसरी लगेगी, तो आप मैं कम से कम टेंशन फ्री तो हो जाऊँ। आप बाहर घूम रहे हैं तो मैं टेंशन फ्री हो जाऊँ। तो ये देख रहे थे, दोनों टेंशन ले रहे, इससे अच्छा लगा के ही आए, क्योंकि फिर उनको भी काम करता है, आना जाना है। और ट्रेन में भी रूल निकाला है ना भाई, अभी 2 वैक्सीन होगी तो तभी आ सकते हैं, मॉल वगैरह में भी तभी जा सकते हैं। तो इनको तो काम से आना जाना पड़ता है, तो इनको तो कंपलसरी लगानी थी, तो पहले अभी इन्होंने लगाई है। बाकी मुझे तो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, जैसे मैंने बोला था, 1 मंथ ऊपर ही हो गया है। ये त्यौहार की वजह से रक्षाबंधन आ गया, फिर अभी तीज है, तो मैंने ब्लड टेस्ट भी नहीं करवाया है। तो कल परसों मैं ब्लड टेस्ट करा के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लूँगी, और मेरे लिए भी पूछूंगी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि इनको देख के तो मैं डर गई हूँ। कि तो ये तो 2 दिन से सोई है, बुखार तो नहीं, इतना फीवर नहीं है इनको, थोड़ा सा फीवर आया था, लेकिन थोड़ा बॉडी ऐसे पेन कर रही है। और वीक थे दोनों दिन, ये अपना जैसे मंडे को लगा के उसी दिन शाम से थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, आके इवनिंग में लगा के आए, इवनिंग से थोड़ी रेस्ट कर रहे हैं, फिर थोड़ी देर शॉप पे गए। तो कल तो पूरा दिन इन्होंने रेस्ट ही की है, हाफ डे जैसे शॉप पे गए उसके बाद आके रेस्ट किए। तो इनको मैं बोल रही हूँ, मैं आपको देख के तो मुझे डर लग रहा है, आपको ही ऐसे वीकनेस इतनी लग रही है, तो थोड़ा फीवर था, काजल बार बार चेक कर रही थी, तो आपको ही ऐसे वीकनेस ही हो रही है, तो फिर मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। मुझे तो थोड़ा भी ऐसे क्लाइमेट चेंज होता है तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, फिर मैं वैक्सीन लगाऊंगी। तो वहाँ पे बोलते हैं पेन किलर भी नहीं लेना है, अगर पेन किलर भी नहीं लेना है तो मुझे पेन हुआ तो मैं क्या करूँगी। अभी मेरा खाना रेडी हो चुका है, बन रहा है, अभी इनका भी फ़ोन आया, तो बोले मुझे थोड़ा काम है, मैं 15-20 मिनट में पहुंचूं। मैंने बोला हाँ, सोयाबीन को फटाफट सीटी लगेगी और राइस तो बन ही रहे, मैंने कभी से लग गई हूँ, अच्छा हुआ मैं जल्दी लगी। इनका भरोसा ही नहीं होता है, कभी बोलेंगे 2 बजे आके खाएंगे, तो कभी 4 बजे, तो कभी 4:30 बजे, कभी 3 बजे। तो मेरा ऐसा हैबिट मुझे पड़ गया है कि मैं 2 बजे तक खाना बना लूँ, फिर जब इनको आना है आ जाए। और काजल की भी मेहंदी हो गई है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, देखो बहुत अच्छा लगा के गई है मेहंदी। तो काजल की भी मेहंदी हो गई, अभी काजल खाना कैसे खाएगी, अभी काजल तुम आप खिलाओगे। तो लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, टीच के दिन काजल को खाना मैंने हाथ से खिलाया था, आज के लिए तूने राइस बनवाया मेरे से। मम्मी कैसे खिलाएगी मुझे रोटी और इतनी देर लगेगी, इसके अच्छा ऐसे अच्छा मैं राइस बना लो, मम्मी बोल रही है राइस खा लूँगी। तो अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ, और 2:10 बजे हैं अभी, तो अभी इनका वेट कर रही हूँ। सोयाबीन भी तैयार है और राइस भी तैयार है, 5 मिनट लगेंगे बनने में, तो खा के फिर मैं सो जाऊंगी। तो गाइस अभी रात के 8:30 बजे हैं,
और मैं अब फ्री हुई हूँ। अभी तो आए नहीं नाश्ता खाने के लिए, तो उन्होंने बोला फ़ोन करके पे मुझे काम है। तो फिर मैं नींद में से उठी हूँ एक्चुअली में 6:30 बजे। 6:30 बजे उठ के फिर टीवी देखी है, मोबाइल चलाया है, काजल के साथ बैठ के बातें की है मैंने। और भूख तो इतनी थी नहीं, इन्होंने बोला जैसे आपको बताया भाई मैं काम में बिज़ी हूँ, नहीं आ रहा हूँ, तो इनका तो नाश्ता था ही नहीं, बचे मैं और काजल। और मुझे तो भूख थी ही नहीं इतनी, क्योंकि तो आफ्टरनून में सोने के टाइम मैंने ओनली जो सोयाबीन राइस खाए है, उसके साथ सिर्फ मैंने बनाना खाया, एक टैबलेट लेके फिर बनाना खाया। कि तो टैबलेट के बाद मैं कुछ बनाना वगैरह मेरे लिए ला के रखते ही ये खाती हूँ, या तो फिर बिस्कुट वगैरह या कुछ भी खाती हूँ टैबलेट के ऊपर, अच्छा नहीं लगता है नहीं तो। फिर बस उतना खाया, फिर 6:30 बजे उठी हूँ। तो बस उसके बाद उठने के बाद ओनली चाय पी है 1 कप। और चाय के बाद फिर भी इतनी भूख ही नहीं थी, तो ओनली बस 20 to 25 काजू खाए हैं मैंने, ड्राई फ्रूट। और 10 हो सके तो हाँ 10 थे। और 10 बादाम खाए हैं, और थोड़ा सा चूड़ा खाया बस। बिल्कुल भूख नहीं थी मुझे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भूख नहीं थी मुझे। तो मैंने थोड़ा सा ही खाया है, इतना नहीं। तो भूख नहीं थी तो बस मैंने थोड़ा सा ही खाया, इतना नहीं खाया, बस थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और चूड़ा ही खाया। तो अभी अभी पूछेंगे तूने नाश्ते पे क्या खाया, तो उन्हें भी ऐसे ही बताऊंगी जैसे आपको बताया है। कुछ भूख नहीं थी, थोड़ा सा एक बनाना खा के सोई थी, उठ के चाय पिया, बस थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खाया, और ड्राई फ्रूट के बाद थोड़ा चूड़ा खा लिया। चूड़ा मीन्स मिक्स बोलते, मिक्स जो ये लेके आए हैं, इतनी मस्त लेके आए, क्या बढ़िया, मैंने इतने दिन में खाई नहीं है। तो ये रक्षाबंधन के दिन लेके आए थे मिक्स। तो परी थे, ये बोल रहे थे बार बार अच्छी है अच्छी है, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो अभी मैंने बोला चूड़ा खा के देखती हूँ, ड्राई फ्रूट के ऊपर कैसे पानी पीऊँ। फिर मैंने चूड़ा खाया, अल्लाह इतना मस्त, बहुत स्पाइसी है, बहुत, इतना अच्छा लग रहा था, स्पाइसी था। मैं खाती गई खाती गई खाती गई उसके बाद पानी पिया। फिर अभी लिपस्टिक लगा के आई। आफ्टरनून में मैं जैसे आंटी आने वाले थे, तो खाना खा के नहा के ऐसे ही सो गई थी। फिर अभी मैंने जस्ट लिपस्टिक लगाई, मैं बोली आज थोड़ा टीज है तो थोड़ा तैयार तो हूँ कम से कम, और कुछ नहीं, एटलीस्ट लिपस्टिक तो लगाऊँ। जो ये लिपस्टिक काजल को बहुत अच्छी लग रही है, मैंने यही लगाई है आज। ये शेड काजल को बहुत, जब भी लगा रही बोले मम्मी बहुत सूट कर रही है आपके ऊपर। फिर अभी मैंने ब्लॉग चालू किया है 8:30 बजे, क्यों तो बस ऐसे ही पूरी शाम मेरी भूख नहीं थी, इसके वजह से खाने में ही गई है। क्यों तो भूख नहीं थी ना, तो फिर भूख नहीं होती है तो इंसान खाता नहीं है ना इतना। तो थोड़ा बहुत खा के फिर अभी मैंने बोला काजल काजल ब्लॉग चालू करती हूँ। मैंने कुछ भी ब्लॉग ही नहीं किया आफ्टरनून में, जैसे खाना खाया उसके बाद आंटी का वेट कर रही थी, तो लेट आए थे हेल्पर। तो मुझे नींद ही नींद आ रही है, नींद ही नींद आ रही है, क्योंकि तो सुबह में 10:30 बजे उठी थी, 11 बजे उठने की आदत पड़ गई है। आंटी काम कर रहे थे तो भी मुझे 4:45 बजे नींद आ गई, काम ही कर रहे थे। फिर आंटी पोछा लगा रहे थे तब थोड़ी जाग हो गई। फिर आंटी को बोले आंटी मैं तो बैठ ही नहीं पा रही हूँ, आज बहुत लेट कर दिया आपने, तो मुझे नींद आ रही है। फिर आंटी गए तभी सोई। अभी रात के 10:30 बजे हैं और अभी भी आ गए हैं। तो अभी थोड़ी देर बैठे थे 5-10 मिनट, ये अभी तक वीक पर है। इनको वैक्सीन क्या लगाई है पहले से ही, इनका वेट तो बढ़ नहीं रहा है। लॉकडाउन में 2 बार बीमार पड़ गए थे, ग्लूकोज भी चढ़वाया था, फिर थोड़ा वेट इनका लॉस हो गया है, बीच में थोड़ा फिर भी ठीक हुए थे, फिर वापस से अभी जो काम का प्रेशर इनका बढ़ गया है तो वेट लॉस हो गया है। अभी वैक्सीन लगाई है तो और वीक हो गए, तो अभी भी आए ऐसे वीक ही लग रहे हैं। अभी मंडे को लगा के आए, आज 2 दिन हो गए, तभी भी अभी ऐसा ही लग रहा है इनको वीक ही। फाइनली डिनर मेरा डिसाइड हो गया, काजल ने ही डिसाइड किया, तो थैंक्स गॉड, काजल हमेशा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। अभी उसने बोला है खीर बना और आलू साथ में और रोटी। वैसे क्या करते हैं, खीर के साथ पूड़ी अच्छी लगती है, तो हो सका तो काजल और मैंने पूड़ी खाई तो खाई, नहीं तो इनकी वजह से, क्यों तो ये पूड़ी नहीं खाएंगे, इनको फिर रोटी बना के देनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने काजल को बोला पूड़ी नहीं कर रहे हम, खीर बना रहे। आलू फ्राई नहीं करूंगी, लो फ्लेम पे मैं उसको आलू को बनाऊंगी, तो रोटी के साथ आलू और खीर बना रही हूँ, ऐसे करूंगी। तो अभी वो बना रही हूँ फटाफट से, बस अभी मैं अटेंसेस लगा लूँ तो फिर फटाफट से तीनों गैस चालू करूंगी, एक साइड आलू और एक साइड खीर और एक साइड रोटी। तो काजल आलू बना रही है खुद ही काट के, जब तक मैं खीर की और रोटी की तैयारी कर रही हूँ। तो ये फाइनल हो गया कि तो खीर तो हल्की है, इनको भी चलेगी, और आज दिन भी अच्छा है, तीज है, तो खीर खाया जाए।
रात के 1:30 बज चुके हैं और देख रहे हैं लाइट भी मैंने बंद कर दी है, जस्ट अभी बंद कर दी कि तो ये मेरे राजा टीवी देखते देखते सो गए हैं, उन्हें नींद आ गई है। तो मैं अपना ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप सबको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो इस व्लॉग में न्यू आए हैं, मेरे पहले वाले व्लॉग भी प्लीज़ वॉच करो, लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो। तो मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।